अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 149 है ना, पार्ट नंबर 149 पढ़ेंगे 149। अब एक पार्ट और होगा तो 150 पार्ट पूरे हो जाएंगे। आइए चाँद देखने का बयान जो चल रहा है उसी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, है ना। मसला, किसी शहर में चाँद हो और वहाँ से चंद यानी कुछ जमातें दूसरे शहर में आए और सब ने खबर दी कि वहाँ फ़ला दिन चाँद हुआ है। फ़ला यानी जो मालूम नहीं है ना, जिसके बारे में, फ़ला दिन यानी कोई भी दिन, एक दिन, ठीक है। और तमाम शहर में ये बात मशहूर है और वहाँ के लोगों ने चाँद नज़र आने की बिना पर फ़ला दिन से रोज़े शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ वालों के लिए भी सबूत हो गया, यानी दूसरे शहर वालों के लिए, ठीक है। किसी ने अकेले रमज़ान या ईद का चाँद देखा और गवाही दी, मगर काजी ने उसकी गवाही कबूल नहीं की, तो खुद उस शख्स पर रोज़ा रखना लाजिम है। अगर न रखा या तोड़ डाला तो कज़ा लाजिम, ठीक है। इसी तरह अगर दिन में चाँद दिखाई दिया और दोपहर से पहले चाहे दोपहर के बाद, बहरहाल वो आने वाली रात का चाँद माना जाएगा, यानी अब जो रात आएगी उससे महीना शुरू होगा। मसलन 30 रमज़ान को दिन में चाँद नज़र आया तो ये दिन रमज़ान ही का है, शव्वाल का नहीं, और रोज़ा पूरा करना फ़र्ज़ है, ठीक है। और अगर शाबान की 30वीं तारीख को दिन में चाँद नज़र आ गया तो ये दिन शाबान ही का है, रमज़ान का नहीं, लिहाजा आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, ठीक है। इसी तरह तार, टेलीफोन, रेलवे, है ना, या रेडियो से चाँद देखना साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर इन खबरों को हर तरह से सही मान लिया जाए, जब भी ये महज एक खबर है, ये शहादत नहीं है, और महज एक खबर से चाँद का सबूत नहीं होता। इसी तरह बाज़ारी अफवाहों से और जंतरियों और अखबारों में छपने से भी चाँद नहीं हो सकता। देखा गया, चाँद देखकर इसकी जानिब उंगली से इशारा करना मकरूह है, अगरचे दूसरे को बताने के लिए हो। देखें, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, खाने पीने से या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो, और अगर रोज़ादार होना याद न रहा और भूल कर खा पी लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटा, ठीक है। जिमा यानी बीवी के साथ जो करीबी ताल्लुक़ बनाए जाते हैं, ठीक है, हम बिस्तरी, वो नहीं कर सकता, है ना, रोज़े की हालत में, ना रोज़ा टूट जाएगा। देखें, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इसी तरह चूरट, है ना, सिंगार पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो चीज़ अंदर जा रही है ना। दांतों में कोई चीज़, है ना, रुकी हुई थी, चने बराबर या इससे ज़्यादा थी, उसे खा लिया, या चने से कम ही थी मगर उसको मुंह से निकाल कर फिर खा गया तो रोज़ा टूट गया। दांतों में अगर फंसी हुई थी, ठीक है, चने के बराबर या इससे ज़्यादा थी, अब उसे खा लिया, चने से कम थी, लेकिन अगर मुंह से निकाला बार फिर डाला तो रोज़ा टूट जाएगा। अंदर ही अंदर से निकला वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि निकाल करके डाला ये माना जाएगा कि अब इसने बाहर से डाला, कोई चीज़ अंदर जाएगी तो ही रोज़ा टूटेगी ना। इसी तरह नथनों में, है ना, दवा चढ़ाई, नाक के जो नथ होते हैं वहाँ पर दवा चढ़ाई, या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया। और अगर पानी कान में डाला, है ना, या चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा। जदीद तहकीक के मुताबिक कान में, है ना, मनफज़ न होने का बिना पर रोज़ा नहीं टूटेगा, यानी वहाँ पर इस तरह का मामला नहीं है कि वो ठेठ अंदर जाएगा, बिल्कुल, ये तहकीक के मुताबिक। कुल्ली करने में बिला कस्द पानी हलक से नीचे चला गया या नाक में पानी चढ़ा रहा था, बिला कस्द पानी दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। बिला कस्द, है ना,
भूल से, तब भी वो बगैर चाहे पानी दिमाग पर नहीं चढ़ना चाहिए। इसीलिए रोज़ा ना हो तो क्या क्या वज़ू में सुन रहे थे ना कि रोज़ा ना हो तो गड़गड़ा करे, रोज़ा हो तो गड़गड़ा नहीं करना, ठीक है। जो हलक में पानी ले जाते ना तो वो गड़गड़ा नहीं करेगी, इसीलिए ताकि रोज़ा न टूटे, वरना गड़गड़ा करने में चांस होते हैं पानी के गले में चले जाने के, इसलिए मना है। दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ में रख कर निगल गया तो रोज़ा जाता रहा। अंदर ही के थूक को निगलना वो नहीं, बाहर से जो थूक लिया दूसरे का या खुद का थूक हाथ में लिया फिर उसे निकला। अच्छा, कसदन मुंह भर के कह की, के माने वामिट उल्टी, और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, और अगर मुंह भर से कम तो रोज़ा नहीं टूटा। बिला कस्द और बे इख्तियार कह हो गई तो रोज़ा नहीं टूटा। थोड़ी कह हो या ज़्यादा, रोज़ादार होना याद हो या न हो, बहरहाल रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह में रंगीन धागा, ठीक है, या कोई रंगीन चीज़ रखी जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर उस रंगीन थूक को निगल गया तो इसका रोज़ा टूट गया, क्योंकि वो जो भी केमिकल है, जो मिलावट आती है उसमें कलर की, वो गले में गई और गले में कोई चीज़ जानी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 150 में जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता वो चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे।